वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। एक नया टॉपिक के साथ मिल रहे हैं टीचिंग सपोर्टिंग सिस्टम पे, जो कि यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है। तो चलिए देखते हैं टीचिंग सपोर्टिंग सिस्टम होता क्या है। टीचर सपोर्ट सिस्टम इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ टूल्स दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट बाय बिल्डिंग न्यूअर कैपेसिटीज़ इन दी टीचर्स। ठीक है, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एक कहना चाहिए एक बेसिकली एक सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट अचीवमेंट बाय बिल्डिंग न्यूअर कैपेसिटी इन दी टीचर। तो न्यूअर कैपेसिटी आपकी जो एक टीचर में होनी चाहिए वो सारी चीज़ों को अचीव करने में मदद करते हैं। इट कैन बी टेकन एज काइंड ऑफ प्रोसेस एज वेल। इट इन्फ्लुएंसेस द वे डिसीजंस आर मेड एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ पास्ड ऑन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक प्रोसेस पे भी हेल्प करते हैं। जब आप देखते हैं इन जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, द वे जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं, या क्या चीज़ें हम मतलब इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ें पास्ड हुई, तो ये इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। दिस हेल्प्स अस टू नो हाउ टीचर एक्वायर न्यू स्किल्स। तो इसमें हम ये जानते हैं, ये हेल्प करता है ये जानने के लिए कि कैसे टीचर एक्वायर कर सकता है न्यू स्किल्स को एंड इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट इन एरियाज दे आर अंडर परफॉर्मिंग। और कैसे चीज़ों को हम मतलब एक जो बच्चों में एक अचीवमेंट होती है उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। सो दो दे आर हैपनिंग सिमल्टेनियसली द मूवमेंट हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, आपको पता है जो ट्रेडिशनल वे था पहले वो चलते थे, फिर मॉडर्न, और अभी जाके आईसीटी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बढ़ चुका ही है ऑलमोस्ट। तो आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उस पर सो बेस्ड ये तीनों एजुकेशन के बेस पे हम देखेंगे। इट हैपन्स विद हेल्प फ्रॉम टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ट्रेडिशनल कैन बी समवॉट कंपेयर्ड विद ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन ऑल्सो। तो अभी यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड में। सो पहला तो ये आता है ट्रेडिशनल इज़ बेसिकली टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन दैट रिफ्लेक्ट्स एजुकेशनल एसेंशियलिज्म एंड एजुकेशन पेरेनियलिज्म। तो ये जो ट्रेडिशनल बेसिक उस टाइम पे जो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता था। मॉडर्न इज़ स्टूडेंट, जो मॉडर्न में देखेंगे तो स्टूडेंट मेन सेंट्रिक अप्रोच रखता है, या एक सेंटर पार्ट जो होता है वो स्टूडेंट है। पहले होता था टीचर, अब भी होता है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इन ट्रेडिशनल अप्रोच मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, करेक्ट नॉलेज इज़ पैरामाउंट। तो इसमें सबसे बड़ा क्या, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे उसमें जो आप टीचर को मतलब एक जो फैक्ट्स होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको मेमोराइज़ करना, या ऑब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेशन होते थे, या जो करेक्ट नॉलेज रखना, ये सारी चीज़ें पैरामाउंट होती थी, मतलब यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे। बट मॉडर्न अप्रोच में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना द फैक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स, जो आपने सीखा उसके एप्लीकेशंस, एनालिसिस करना, इवोल्यूशन करना, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें पैरामाउंट अभी मॉडर्न मेथड में है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच एम्स एट हाई टेस्ट स्कोर्स, ग्रेड्स एंड अल्टीमेटली डिग्रीज। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उसमें ज़्यादा एम आपको यही दिया जाता था कि आप उसमें ज़्यादा स्कोर या ग्रेड लाओ, और डिग्रीज जो होती हैं मतलब अल्टीमेटली ये सारी डिग्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती थी। सब्जेक्ट्स आर इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट होते थे। बट मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न अप्रोच एम्स एट लर्निंग, रिटेंशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज एंड स्किल्स। फिर है इन ट्रेडिशनल मेथड्स स्टूडेंट मैच्ड बाय एज, एबिलिटी एक्सेट्रा, वाइल मॉडर्न आर पॉसिबली ऑल्सो बाय एबिलिटी। तो अभी मतलब ट्रेडिशनल मेथड में टीचर्स को मतलब मैच किया जाता था उसकी एबिलिटी को एज के थ्रू। तो बट मॉडर्न में ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें एबिलिटी बस देखी जाती है। अभी आप किसी भी एज में हो सकते हो, कुछ भी, है ना। सो इन मॉडर्न अप्रोच स्टूडेंट्स मैच बाय इंटरेस्ट और एबिलिटी फॉर ईच प्रोजेक्ट और सब्जेक्ट। इट कैन बी काट ले मल्टी एज ऑल्सो। तो मतलब इसमें ज़्यादा जो मॉडर्न में है वो आपके मतलब एबिलिटी ज़रूरी है, आपके इंटरेस्ट ज़रूरी है, आप
किसी भी एज में कभी भी कोई भी टॉपिक पे काम करके और एक मतलब अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड हैज़ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर सीट वर्क। क्या होता था, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, लेक्चर्स होते थे, सीट वर्क होता था। हियर स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। द टीचर रिलाइज ऑन टेक्स्ट बुक, lectures and individual written assignments etc. बट जो लर्निंग जो मॉडर्न टीचिंग है, मॉडर्न टीचिंग में प्रैक्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरीज, ग्रुप एक्टिविटी करना, ये सारी चीज़ें मेन पिलर है इसके। फोकस इज़ ऑन इंटरनेट लाइब्रेरी एंड आउटसाइड एक्सपर्ट्स। फिर आ जाता है 6 पॉइंट जो इन ट्रेडिशनल अप्रोच। Presentation and testing methods favor students who have prior exposure to the material or exposure in multiple contexts. ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था, जो प्रेजेंटेशन होते थे या टेस्टिंग मेथड्स होते थे वो फेवर स्टूडेंट्स हु हैव प्रायर एक्सपोजर टू मटेरियल और एक्सपोजर इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। बट इन modern approach context learning interacts personal knowledge within the school of environment. तो ये थी, मतलब ज़्यादा नहीं है इसमें। ट्रेडिशनल वे से जो मॉडर्न वे में कन्वर्ट हुआ है चीज़ें, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, वो चीज़ें जानना था। और एक टॉपिक आपको इसी में इंक्लूड हो जाता है जिसको हम कहते हैं ICT बेस्ड टीचिंग। उसके बाद अभी ICT बेस्ड टीचिंग भी स्टार्ट हो गया है, तो उसको वो कैसे हेल्प करता है वो उसकी बात कर लेंगे। ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट इज़ एन approach to facilitate and enhance learning through and based on both computer and communication technology। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं, टूल्स जिससे हमारा टीचिंग जो एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम कर सकता है। सो इट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज ऑफ इंटरनेट। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज हैं जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, वेबसाइट्स हो गए, CD-ROMs हो गए, टू डिलीवर फैसिलिटीज़ एंड एनहेंस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग फ्रॉम एनी प्लेस एट एनी टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट देता है, जहाँ पे हमें कभी भी हम किसी चीज़ को मतलब एक फैसिलिटेट वे में देख सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल नॉलेज को, और कभी भी किसी भी टाइम हम उसका यूज़ करके अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैन ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल टेलीविज़न और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDAs एंड मोबाइल फ़ोन्स। इन सब चीज़ों के थ्रू भी हम यूज़ करके चीज़ों को सीख सकते हैं। सो ICT बेस्ड लर्निंग इज़ ऑल्सो नोन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, जिसको हम CBT बोलते हैं। जनरली CBT एंड E-लर्निंग आर ट्रीटेड एज अ सिनोनिम, क्योंकि E-लर्निंग से भी हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो होती है उससे सीखते हैं। बट CBT इज़ अ ओल्डर टर्म डेटिंग फ्रॉम 1980s। द टर्म ICT इवॉल्व फ्रॉम CBT अलॉन्ग विद द मैचुरेशंस ऑफ द इंटरनेट, CDS एंड DVDs। तो पहले जो ICT था उसी को ही CBT बोला जाता था, और CBT में जो चीज़ें थी उसको ही आगे ले जाकर ICT में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके उसको ICT बोला जाता है। जैसे उसमें इंटरनेट हो गया, CDS हो गया, DVDs हो गए, ये सारी चीज़ें। सो इट इंक्लूड्स इंटरनेट लर्निंग बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। तो ये था ICT के बारे में। ICT इज़ सिग्निफिकेंट इन मैनी वेज, बहुत सारी वेज में सिग्निफिकेंट रोल निभाता है ये। इट इनेबल्स फ्लेक्सिबल लर्निंग वेयर जस्ट इन टाइम, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लर्निंग, द पेस is determined by the learner. ICT facilitates collaborative internet and web-based learning opportunity to the learner. ICT supports distance learning with wide area network WAN के through and by creating a multimedia CD-ROMs or websites. In ICT teaching methods, there is advantage of having hyperlinking. There are interactive parts that illustrate difficult things, which here doing some exercises is also possible. तो मतलब कहना चाहिए एक तरह से ICT बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस लर्निंग में भी उसको देखो तो बहुत हेल्प करता है। कोई भी बच्चा घर पे बैठ के सारी कोर्स को कंप्लीट कर सकता है, तो ICT ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इट अलाउज द वाइडर रेंज ऑफ लर्निंग
आप किसी चीज़ में एक चीज़ में एकदम रिजिड वे में नहीं डिपेंड हो सकते, ये वाइडर रेंज आपको प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंसेस सच एज देयर एजुकेशनल एनिमेशन टू ऑनलाइन लर्नर, इट ऑल्सो इम्पार्ट्स ई लर्निंग थ्रू द असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो दोनों तरह के कम्युनिकेशन को ये का यूज़ भी कर सकता है इस मोड पे। दस इट परमिट्स लर्नर्स द कन्वीनियंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी, क्योंकि ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होता है और फ्लेक्सिबल आपको प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट। लर्नर्स में लुक एट मैनी अदर ऑप्शंस टू लर्न, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको सीखने के मिल जाते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज रेंडर्ड थ्रू कस्टमाइज सॉफ्टवेयर विच एड्रेसेस द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द clientele, mostly through the synchronous mode on a dedicated broadband इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है उसका यूज़ करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। इक्वली इज ऑल्सो रेंडर्ड ट्रेनिंग टू द लर्नर थ्रू दी जेनरिक सॉफ्टवेयर डिस्प्लेइंग यूनिवर्सल कंटेंट इन असिंक्रोनस मोड ऑफ द लर्नर थ्रू अ शेयर्ड नेटवर्क विद लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस और ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो कहना चाहिए आईसीटी में जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो एक कहना चाहिए फ्लेक्सिबल वे में आपको कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो आईसीटी जो टीचिंग मतलब एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम बन चुका है अभी। तो वर्ल्ड लिंक्स इनेबल्स द टीचर्स टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग एंड दस क्रिएट डायनेमिक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट इन क्लासरूम। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है बच्चों को डायनेमिक वे में समझाने के लिए, और क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी बहुत मदद करती है। सो द फैसिलिटी कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद देयर पीयर ग्रुप्स इन द वर्ल्ड एंड एक्सचेंज आइडियाज़ एंड नोट्स ऑन द सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट पे हमारे जो पीयर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनके साथ जो हम शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी थिंग्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आईसीटी का बहुत बड़ा हाथ है। आईसीटी इज़ अ प्लान्ड एफर्ट टुवार्ड्स प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे अगर देखें तो आपके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहती, कभी भी पढ़ सकते हो, प्लेसेस की होती कहीं पे भी, है ना। पार्टिसिपेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, कुछ भी चीज़ें आप उसमें पार्टिसिपेट करके कोई भी मतलब उससे एक्सेसिबिलिटी ले सकते हो। एक्सपर्टाइज एंड क्वालिटेटिव सब्जेक्ट मैटर, बेस्ट रिसोर्स आपको मिल जाते हैं, और आप मतलब एक लर्नर्स के डोर स्टेप में, मतलब आपके पास चल के वो चीज़ें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीटी भी। तो ये सारी तीन जो इसमें थे सपोर्टिंग सिस्टम में, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, वो हमने इसमें कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। जो भी टॉपिक पे, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और अगर इनका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।